बिहार विधानसभा चुनाव के पहले आज कहानी आपको एक ऐसे नेता की सुनाते हैं जिसने कभी भी बड़े नेता के सामने सिर नहीं झुकाया बल्कि माइक तक छीन लिया। जी हां, वो शख्स थे मांगन इंसान और माइक छीना था उन्होंने राजीव गांधी के सामने से अपनी बात कहने के लिए। तो क्या है मांगन इंसान की पूरी कहानी, आपको बताते हैं। सादगी की पहचान उन्हें कहा जाता था। गरीबों की, वंचितों की लड़ाई में वो सबसे आगे रहते थे। 1980 वो साल जब मांगन इंसान निर्दलीय विधायक चुने गए थे, लेकिन ये अचानक मिली हुई जीत नहीं थी, एक लंबी संघर्ष की कहानी थी। 1972 में मांगन इंसान ने पहली बार मुखिया का चुनाव जीता था। जानते हैं, वो पेशे से एक होमगार्ड के सिपाही थे। उस वक्त जब वो मुखिया बने तब भी उनकी पत्नी, उनके बच्चे मजदूरी का काम करते थे, लेकिन उन्होंने ये संघर्ष जारी रखा। उनका ये सोचना था, उनकी ये चाहत थी कि वो तस्वीर बदले गरीबों के लिए, इसीलिए वो ये संघर्ष करते रहे। 1954 से ही उन्होंने जो दबे कुचले पिछले वर्ग के लोग हैं उनके लिए उन्होंने अपनी आवाज बुलंद की, उन तक कैसे फायदा पहुंचे इसके लिए उन्होंने एक लड़ाई लड़ी। 72 में मुखिया बने और 1980 की कहानी बड़ी रोचक है। वहां से शुरुआत करते हैं, क्योंकि कटिहार में वो एक विधानसभा क्षेत्र से चुनावी मैदान में उतरे निर्दलीय। अच्छा, पैसा था नहीं उनके पास, डुगडुगी बजाकर 10 पैसे 4 आना मांग कर वो लोगों से अपील करते थे कि मेरे लिए वोट कीजिए। फिर चुनावी नतीजे आए, उसमें कांग्रेस की तरफ से प्रोफेसर उस्मान गनी को उतारा गया था चुनावी मैदान में और मांगन इंसान कुछ वोटों से पीछे रह गए थे। फिर उसमें बड़ा बवाल मचा और यह आरोप लगा कि गलत गिनती की गई है, बूथ पर गलत तरीके से गिनती, और इन सब की वजह से ऐसा हुआ है। जो वर्दीधारी उनके समर्थक थे वो सब विरोध में उतर गए। फिर रीकाउंटिंग ऑर्डर हुआ और रीकाउंटिंग के बाद 30 वोटों से मांगन इंसान जीत गए और वो कांग्रेस का प्रत्याशी प्रोफेसर उस्मान गनी हार गए 30 वोटों से। आप सोचिए, मतलब खुशी की लहर उनके समर्थकों में हो गई, क्योंकि गरीबों की आवाज बन रहे थे वो। एक निर्दलीय सोचे आप मैदान में, क्योंकि कोई पार्टी आपको जब सपोर्ट ना करे, ऐसे में जीत पाना, किसी को एक एस्टैब्लिश पार्टी के प्रत्याशी को हराना बड़ी बात थी। उनकी लोकप्रियता, उनकी पहचान देखकर उन्हें कांग्रेस पार्टी ने 1985 में एक सीट से टिकट दे दिया और वो कांग्रेस के उम्मीदवार बन गए। अच्छा, चुनाव के पहले, हालांकि वो चुनाव 1985 का कांग्रेस के टिकट पर वो जीत गए, लेकिन उससे पहले की कहानी ही वो मूल है जिसके आधार पर आज हम ये वीडियो आपके सामने रख रहे हैं। क्योंकि प्रचार हो रहा था चुनावों का और उसी दौरान राजीव गांधी वहां चुनाव प्रचार करने के लिए बोले। अच्छा, राजीव गांधी मंच पर बोले जा रहे थे और मांगन इंसान को मौका नहीं मिल रहा था, जबकि वो उस पूरे इलाके को जानते थे, वहां की समस्याओं को जानते थे, वहां पर क्या मुश्किलें हैं, किन मुद्दों पर उन चाहते थे कि उनके नेता का ध्यान आकर्षित हो। वो चढ़ गए मंच पर, माइक छीन लिया राजीव गांधी से और उन्होंने जो पूरे इलाके की समस्याएं थी उससे उन्हें मंच पर ही माइक पर अवगत कराना शुरू कर दिया। आपने कई नेताओं को देखा होगा, बड़े बड़े नेता जब उनकी पार्टी के आते हैं तो वो सिर झुकाकर हाँ में हाँ मिलाने में रह जाते हैं, लेकिन मांगन इंसान की यही खूबी थी कि आज इतने साल बाद उनका ये वीडियो बन रहा है, क्योंकि ऐसे नेता रहे हैं जिन्होंने अपनी पार्टी में भी अपने ही बड़े नेताओं से सवाल दागने में कभी हिचक नहीं दिखाई। और यही वो ईमानदारी है राजनीति की, जिसकी वजह से 1985 में वो फिर से विधायक चुने गए और उनके काम को, उनके तरीके को, उनकी सादगी को, उनकी ईमानदारी को आज भी लोग इलाके में याद करते हैं।